Friends, maths mental away to hard working students. मैथ्स आपको बताता है जो आपका दिमाग है. बच्चे क्या होते हैं, मैथ्स से घबरा जाते हैं. आपको घबराने की जरूरत नहीं है. मेंटल अवे टू हार्ड वर्किंग स्टूडेंट. सो इट इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट. इससे आसान कुछ नहीं. और आज हम आपको बताने जा रहे हैं त्रिकोणमिति के बारे में. ट्रिग्नोमेट्री. देखो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताने जा रहे हैं. ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति. ये केवल काम करती है ट्राइंगल्स के ऊपर. और इसको सबसे इजीएस्ट तरीके से आप कर सकते हैं. बिल्कुल वेरी सिंपल. बेटा हम बताने जा रहे हैं, केवल आपको 3 चीज याद रखनी. साइन थीटा, बेटा हम आपको बताने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री आपको याद करनी है. ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल के ऊपर पूरा खेल. केवल आपको 3 चीज याद रखनी है. साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा. साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा. साइन थीटा का उल्टा क्या हो गया? 1/cos थीटा. cos थीटा का उल्टा हो गया बेटा 1/sec थीटा. और tan थीटा का उल्टा हो गया बेटा 1/cot थीटा. इसी चीज के ऊपर पूरी ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड करती है. sin थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा और tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा. ठीक है बेटा. और tan थीटा को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं. tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा. और cot थीटा इक्वल टू क्या हो गया बेटा? उल्टा हो गया, अपोजिट, cos थीटा अपॉन sin थीटा. वेरी गुड. केवल आपको यही आज करने की जरूरत है. इसी से आप पूरी ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी क्वेश्चंस आप आसानी से हल कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं. और एक सिंपल और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. ये याद करने की जरूरत है. इससे आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का कैसा भी क्वेश्चन हो बेटा, उसको आप हल कर सकते हैं. अब बेटा देखो, हम साइन थीटा इक्वल टू क्या करते हैं, ये देखिए आप. बेटा इसको बोलते हैं P परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं B बेस, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस. अगर हमें इसकी साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है कोई भी, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? P/h. P परपेंडिकुलर की हाइट, h क्या होगी? कोई भी हम यहाँ से एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं. या हमें एंगल पता है तो हम इसका परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं या उसकी हाइट निकाल सकते हैं.
कि उसका हाइपोटेनियस कितना है, मतलब वहां से यहाँ तक की क्या दूरी है। अगर हमें ये वाली हाइट पता है और ये एंगल पता है तो हम आसानी से इसकी वैल्यू, एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आ गया बेटा cos थीटा। cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया बेटा b बाय h। b हो गया बेटा बेस, h हो गया हाइट। अब आता है बेटा tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया बेटा p बाय b। p बाय b हम इसको याद कर सकते हैं बेटा p बाय b। और इसको याद करने का एक सिंपल तरीका बताता हूं बेटा। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। ये बेटा वैल्यू होगी साइन थीटा की, ये वैल्यू होगी कॉस थीटा की, ये वैल्यू होगी टेन थीटा की। ये बेटा बन गया साइन थीटा, ये बेटा बन गया कॉस थीटा। वेरी सिंपल याद करने का तरीका। और ये बन गया बेटा टेन थीटा। आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस इससे आप याद कर सकते हो। पंडित, बद्री, प्रसाद, पी हर हर बोले। इससे आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनकी आप आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई भी हाइट निकालनी है हाइट निकाल सकते हो, कोई भी बेस निकालना है बेस निकाल सकते हो, हाइपोटेनियस निकालना हाइपोटेनियस निकाल। अब बेटा इसके बाद हमें आता है जो बहुत ही जरूरी होता है, कई बच्चों को नहीं पता हुआ होता और वो भूल जाते हैं कि भाई हमें वैल्यू किस तरीके से निकालनी है। तो मैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक्स पॉइंट्स बता रहा हूँ कि आप कोई भी एंगल जीरो से लेकर जो जरूरी है उन एंगलों को बनाने का चार्ट केवल पेपर के अंदर हम मात्र 1 मिनट के अंदर बेटा 1 मिनट का टाइम लगेगा। 1 मिनट के अंदर बेटा देखो हम 1 मिनट के अंदर ट्रिग्नोमेट्री में किस तरीके से एंगलों को निकाल सकते हैं जो जरूरी है, जो आते हैं 10th क्लास तक, और आप आसानी से उन एंगलों को निकाल सकते हैं। इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है बेटा। यहाँ पे कोई भी हमें एंगल निकालना है तो उसके लिए हम क्या रखेंगे बेटा, यहाँ पे जीरो रखता हूँ, ये क्या हो गया 0 डिग्री एंगल हो गया। उसके बाद बेटा 30 डिग्री एंगल हो गया। उसके बाद बेटा 45 डिग्री एंगल हो गया। उसके बाद बेटा 60 डिग्री एंगल हो गया। और उसके बाद बेटा 90 डिग्री एंगल हो गया। इनकी हमें वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है बेटा, साइन थीटा की, कॉस थीटा की और बेटा टेन थीटा। अब देखो हम कितने आसानी से निकाल सकते हैं बेटा। सिंपल 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 लिखेंगे बेटा। इसको डिवाइड करना है सबको, इससे डिवाइड करना है बेटा, 4 से डिवाइड करना है। डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय। इसको क्या डालना बेटा, एक रूट डाल दें सबको। ये हो अब बेटा देखें 4 को किसी से भी डिवाइड करते हैं तो ये क्या आ गया बेटा 0 आ गया। इसको इसका रूट हो गया बेटा 1/2, क्योंकि ये क्या हो गया 4 का वो क्या हो गया बेटा, ये देखें 4 का रूट क्या होता है 2 × 2, तो ये 2 क्या आ गया बेटा बाहर आ गया, इसलिए इसका ये हो गया। इसको बेटा काट दें, ये क्या हो गया बेटा 1/√2, ये बेटा क्या हो गया 3/4, तो ये क्या हो गया बेटा 4 नीचे निकल जाएगा, ऊपर बन गया √3/2, और ये बेटा 1 हो गया, 1 का रूट क्या होता है हमेशा 1 हो गया। तो बेटा ये सब की वैल्यू आ गई साइन थीटा की। अब हमें कॉस थीटा की वैल्यू लिखनी है तो हमें इसको रिपीट कर देंगे बेटा। यहाँ से क्या लिखेंगे 1 आ गई, ये क्या आ गई इसकी √3/2 आ गई बेटा। इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा सेम रहेगी 45 की, जो साइन
45 की वैल्यू है वो cos 45 की सेम रहेगी। ये क्या आ गई 1/2 रिवर्स में लिखना है बेटा, और ये क्या आ गई 0 आ गई। अब बेटा हमें tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो इनको क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि बेटा देखें tan थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो वेरी सिंपल है, हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इनको डिवाइड कर दो। 1 से 0 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा बेटा 0। इससे इसको कट जाएगा तो क्या होगी बेटा 1/√3। इससे ये कट जाएगा बेटा क्या हो गया पूरा 1 हो गया। फिर ये 2 से ये 2 कट गया, क्या होगी बेटा √3 हो गया। और बेटा 0 से किसी को भी डिवाइड करते हैं तो क्या आती है बेटा इनफाइनाइट। हमने आसानी से इनकी वैल्यू निकाल दी। अब इसके बाद बेटा cot थीटा की वैल्यू इनको उल्टा कर दो। 0 का उल्टा क्या होगा बेटा इनफाइनाइट। √3 का उल्टा क्या हो गया बेटा 1/√3 का √3। 1 का उल्टा भी ये हो गया, इसका क्या हो गया बेटा 1/√3 हो गया बेटा सिंपल। और इसका क्या हो गया 0 भी। या तो इनको रिवर्स फॉर्म में लिख दे बेटा, या इनको अपोजिट करते हैं। हमारे पास cot थीटा की वैल्यू आ गई। अब देखनी है आपको cosec थीटा की वैल्यू, सिंपल cosec थीटा। बेटा देखो 0 का उल्टा क्या हो गया बेटा 1/4 होता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। 0 का उल्टा क्या हो गया cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। तो क्या हो गया 0 से किसी को भी डिवाइड करेंगे मन को तो क्या आ गई बेटा सिंपल इनफाइनाइट। ये क्या होगी बेटा वैल्यू 2। ये क्या होगी बेटा √2। ये क्या होगी बेटा 2/√3 और 1 का अपोजिट 1 होगा। इसी तरीके से इसकी वैल्यू लिखो बेटा sec थीटा। 1 का अपोजिट क्या होगी बेटा 1। ये क्या हो गया बेटा 2/√3। ये क्या होगी बेटा √2 हो गई बेटा। ये क्या हो गया बेटा 2 हो गया, और ये क्या होगी बेटा इनफाइनाइट। ये आपकी वैल्यू आ गई। आपको कितना टाइम लगा बेटा मार्क 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर आप किसी भी एंगल को 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री के एंगल की आपके पास वैल्यू आप इसका यूज करके इस्तेमाल करके आप आसानी से निकाल सकते। मेरा यही कहने का मतलब है बेटा कि मैथ इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट। इससे आसान सब्जेक्ट कोई भी नहीं है, बस आपको बेसिक पता हो और सिस्टमेटिक ढंग से एक प्रक्रिया से अगर आप स्टेप बाय स्टेप